तरुण दीवान नाम का बंदा है जो RW का प्रेसिडेंट है, वो आता है मेरी वीडियो बनाता है। वो वीडियो बनाते हुए ये बोलता हुआ आता है, ये देखो आतंकवादी आ गए, और ये जो मेरा जो घर तो उस तरफ इशारे कर गया था, इस घर में पूरे आतंकवादी मुल्ले जिहादी रहते। तेरी प्रधानगिरी बहुत हो गई है, तुम लोगों को देखते देखते ना RW को 1-1.5 साल हो गया, तुमने हम सबको परेशान कर रखा है। बस इतनी सी बात बोलता हूँ, इतने में वो मेरे को मारने भागते हैं सारे। मैम ये वही 4 लोग हैं जिनके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, RW के। जब से तरुण हत्याकांड हुआ उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेकर। और ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, आज भी यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की कुछ भी लड़ाई नहीं है इस चीज़ को लेके। जो 14 तारीख का हुआ है, जो आपके ऊपर आप कह रहे हैं जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, तो क्या आपके द्वारा कोई कंप्लेंट इसकी करवाई गई, और अगर करवाई गई है तो उस पर क्या एक्शन हुआ अब तक? कोई एक्शन नहीं हुआ मैम, आज छठा दिन है, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कि मेरे पे ये 7-8 जने ने मतलब पूरी तरीके से एक वो बना रखा है कि इसको किसी तरीके से मारना है। मैम मेरा भी कोई फैमिली मेम्बर्स आता था तो सुअर की तरफ देख देख के उसको सुल्तान गलत नामों से चिढ़ाना, और फिर यही हमारी सबसे मेन बात यही रहती थी हर मीडिया से कि स्पेशली मुसलमान कम्युनिटी के क्यों ही मकान को बुक कराया जा रहा है और उन्हीं मकान को क्यों टुटवाया जा रहा है RW के द्वारा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। त्रिनगर इलाके का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको पता होगा, विवाद जब शुरू हुआ था उस दौरान से लेकर अब तक हम इसकी कवरेज करते आ रहे हैं। पहले यहाँ पर ये आरोप लगाए गए कि मुस्लिम लोग यहाँ पर हिंदुओं को परेशान करते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम घरों के बाहर सुअर पालेंगे। उसके बाद मारपीट की खबरें भी सामने आई, एक अंडे वाले की बात भी सामने आई, जहाँ पर उसके द्वारा भी ये कहा गया कि उसकी रेहड़ी को तोड़ा फोड़ा गया। अब इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम पक्ष के एक शख्स मौजूद है जिनका नाम अब्दुल वारी है। उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की। अब आखिर ये क्यों हुआ, इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं आपको, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या पूरा मामला है, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, शुरू से दिखा रहे हैं आपके ऊपर। ये हमला जो आप कह रहे हैं कि हमला हुआ, लोग मारने के लिए भागे आपके पीछे, क्या हुआ था पूरा बताइए। मैम ये वही 4 लोग हैं जिनके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, RW के। ये 4 लोग हैं, इन्होंने मेरे पे हमला करा था 14 तारीख की रात को 10:02 के करीब। मैम वही है मैम, पुरानी बातें, हमने इनके प्रूफ्स वगैरह दिखा दिए, एविडेंस दिखा दिए, न्यूज़ को लेके, मीडिया को लेके, कोर्ट में इन पे कार्रवाई चल रही है, तो इस चीज़ को लेके मेरे से वैसे ही पहले से चिड़े हुए हैं। तो मैम इन्होंने हमला भी इसी रीज़न से मेरे पे करा था। तो प्रूफ्स तो मतलब मान लीजिए वो जब हमें बुलाते हैं, मीडिया चैनल्स को बुलाते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, फिर आपने अपने पक्ष में भी अपनी बातें रखी, तो उसमें मारपीट कहाँ से आ गई? मैम वो इस चीज़ तो मैम समझ नहीं आती। ऐसे ही इन्होंने सबसे पहले असगर इमाम, वो है असगर इमाम जी हैं, उनके साथ भी करी। आपको दिखाऊंगा 20/2/2000, और उसी दिन सेम डे जो है इन्होंने अंडे वाले को भी मारा, उसके साथ भी मारपीट करी। आखिरी ऑप्शन मैं बचता हूँ तो लास्ट में इन्होंने मेरे साथ कर दी 14/4। सारे जो लोग एक CCTV फुटेज उन्होंने हमें दिखाया, आप हमें दीजिएगा ताकि हम स्क्रीन पर लोगों को भी दिखा सकें। इतने सारे लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, आपने शायद अपनी गली का दरवाज़ा बंद किया है और फिर आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके घर वाले आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी गली में लोग हैं, तो वजह क्या थी जो ये शुरुआत हुई और कब हुआ ये? मैम ये 14 तारीख की रात को हुआ था, 14 अप्रैल 14 की रात को, 14 अप्रैल को। हाँ जी मैम पीछे ना ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स बना के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो मैम इन्होंने, मैम मेरे को ये चीज़ थाने में पता चली थी कि ये जो RW के कुछ मेंबर्स हैं, इनके बच्चों ने ना, जो हमारे नेबर हैं, उनकी जो घर की बेटी है ना, लेडीज़ है, उनको गाली बकी थी इनके बच्चों ने। तो उस चीज़ पे विवाद चल रहा था मेरे घर के नीचे। तो मैं उस टाइम पे शादी में से आ रहा था, फंक्शन था हल्दी का, तो मेरे को कॉल आता है कि आपके घर के नीचे भीड़ लग रही है। हमें ऐसा लगा कि आपके कोई किराएदार है ना, उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो जब मैं अपने बैक साइड वाले घर पे स्कूटी ला के वहाँ देखता हूँ जाके, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है। तो मैम उसमें से एक तरुण दीवान नाम का बंदा है जो RW का प्रेसिडेंट है, वो आता है मेरी वीडियो बनाता है। वो वीडियो बनाते हुए ये बोलता हुआ आता है, ये देखो आतंकवादी आ गए, और ये जो मेरा जो घर तो उस तरफ इशारे कर गया था, इस घर में पूरे आतंकवादी मुल्ले जिहादी रहते हैं। तो उस बात पे मैं उसको ये कहता हूँ, ओए ओए तू मेरी वीडियो मत बना, तेरी प्रधानगिरी बहुत हो गई है, तुम लोगों को देखते देखते ना RW को 1-1.5 साल हो गया, तुमने हम सबको परेशान कर रखा है। बस इतनी सी बात बोलता हूँ, इतने में वो मेरे को मारने भागते हैं सारे। वो तो बाई लक की मैं बच गया, वरना तो ये मेरे को मार देते इस चीज़ को लेके। फिर मैं अपने घर में घुस जाता हूँ, आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो यही चीज़ थी मैम। क्या लग रहा है आपको, बार बार इस तरीके की बातें कहना, उकसाने की कोशिश है, साजिश है, ताकि आप कुछ करें, फिर यही हो जाए कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाए, जिहादी हैं और फिर ऐसा कर देते हैं, ये मार देते हैं। मैम काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैं दिवाली से पहले भी अपने घर के नीचे खड़ा था, ऊपर से बम फेंक रहे थे मेरे को इरिटेट करने के लिए। फिर मैम मेरा भी कोई फैमिली मेम्बर्स आता था तो
सुअर की तरफ देख देख के उसको सुल्तान गलत गलत नामों से चिढ़ाना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे वो परेशान भी करा इन्होंने हम लोगों को 1 से 1.5 साल के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई भी है मीडिया को लेके, वो सब ने देखी भी होंगी। और मैम लास्ट ऑप्शन, जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये लोग मेरे पे हमला करते हैं। अब्दुल बारी हमारी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, और उसमें जो है ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको AK-47 से मार दो इन लोगों को। मतलब ऐसी ऐसी इन लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया था, इनकी मदर और इन्होंने, कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी भी तो इतनी सारी वीडियोस बनी हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों के गलत कमेंट्स आते हैं कि इस मुल्ले को, इस जिहादी को, इस पर। और फिर मैम सबसे ज़्यादा रोल दिया जाता है जब से तरुण हत्याकांड हुआ, उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेकर। मुसलमान को सबसे पहले टारगेट यही किया जाता है कि जो है ये देखो कि वहाँ पे हो गया, अब इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मतलब कि वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है, उसके अंदर हमें बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कमेंट्स में, मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ। जो 14 तारीख का हुआ है, जो आपके ऊपर आप कह रहे हैं जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, तो क्या आपके द्वारा कोई कंप्लेंट इसकी करवाई गई, और अगर करवाई गई है तो उस पर क्या एक्शन हुआ अब तक? कोई एक्शन नहीं हुआ मैम, आज छठा दिन है, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बस एक चीज़ का बात होती है कि हम कर रहे हैं। मैम इतना बड़ा कांड हो जाना और ये सब चीज़ें हो जाना मैम, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे पे ये 7-8 जने ने मतलब पूरी तरीके से एक वो बना रखा है कि इसको किसी तरीके से मारना है। अब पूरी फुल प्लानिंग थी, जब ये लोग मेरे को मारना है, पूरी तरीके से प्लान कर रखा है कि ये मिल जाए, इसको मार दो किसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ्स एविडेंस है, इस वजह से ही मेरे पीछे पड़े हुए। पुलिस से भी मैंने बोला कि सर आप इनको अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, इन पे FIR क्यों नहीं हो रही। मैम पता नहीं पुलिस भी क्यों, इस पहले तो पुलिस हमारे साथ भी थी, लेकिन इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही हम लोगों को, जिसमें से मेरे पास हाई कोर्ट से ऑर्डर है इस चीज़ को लेके कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। तो उस चीज़ को भी लेके पुलिस ने अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं दी मेरे को, हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी। फिर मैम फिर दोबारा हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इस चीज़ को लेके कि पुलिस अब भी हमारे साथ नहीं दे रही। तो मैम यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पुलिस क्यों इतना खामोश बैठी हुई है। पुलिस को सब पता है, सब चीज़ें दिख रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है। एक केस नहीं है, इन चारों द्वारा बहुत सारे केस हो चुके हैं त्रिनगर, ओमकार नगर भी में, जो माहौल ख़राब करे, हर दिन माहौल ख़राब हुआ जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए पुलिस पता नहीं मैम क्यों उस तरीके से खामोश बैठी हुई है कि इन पर क्यों एक्शन नहीं हो पा रहा। तरीके से देख रहे हैं आप लगातार, जिस तरीके से आप बताते हैं कि काफ़ी सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे, पहले कभी इशू नहीं हुआ, फिर आपने कहा कि कुछ पैसों को लेकर विवाद है, अगर वो पैसे आपने दे दिए होते शुरुआत में तो आज ये सब कुछ जो हो रहा है वो होता ही नहीं। हाँ जी मैम, पैसों को लेके ही विवाद स्टार्ट हुआ था। ये जो कहते हैं ना कि हमने पैसे कब मांगे, प्रूफ दिखाओ, मैम उस स्टार्टिंग में मैम कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में जब हमें दिखा कि ये हमें परेशान कर रहे हैं तो हमने फिर CCTV कैमरे की फुटेजेस लगाई। उन सब चीज़ों में इनको आपने देखा होगा रिकॉर्ड्स करी, इनकी सारी जो एक्टिविटीज़ थी, हमारे घर में घुसना, अपने घरों की छत से वीडियोस बनाना, फिर ये धमकी मिलती थी कि इन पैसे नहीं दोगे तो कोर्ट में डाल देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें। फिर ये सब चीज़ें मैम रियलिटी नज़र आती गई, इन्होंने हमारा कोर्ट में भी डाला, हमारा मकान भी टुटवाया। और फिर यही हमारी सबसे मेन बात यही रहती थी हर मीडिया से कि स्पेशली मुसलमान कम्युनिटी के क्यों ही मकान को बुक कराया जा रहा है और उन्हीं मकानों को क्यों टुटवाया जा रहा है RWA के द्वारा। ओमकार नगर में मैम बहुत सारे मकान जो है कि हैं बन रहे हैं आज की डेट में भी, जो कि लीगल भी है, कुछ इलीगल्स भी हैं। तो RWA का मतलब होता है सबको देखे, एक तरफा, मतलब हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है स्पेशली मुसलमान कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो मैम यही सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें पुलिस को भी बताई कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैम इन पे मैम किस चीज़ का प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, इन 4 जनों पे किसका सपोर्ट है मैम, ये चीज़ तो मैम मुसलमान थे सारे जिन्होंने रेडी तोड़ी। हालांकि उनका इंटरव्यू भी हमने चलाया था, जिनकी रेडी टूटी थी, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। मैम आप जो है ना अब भी जाओगे ना तो अभी भी यही कहेंगे कि मुसलमान आए थे, उकसाया था और इसलिए गया था फ़ोन करके कुछ 200-500 को। अगर ये जाओगे ना उनके पास पूछोगे इस चीज़ के लेके कि आपने अब्दुल बारी पे हमला क्यों करा रात को, तो पता है वो क्या कहेंगे आज भी, कि अब्दुल बारी ने हमारी फैमिली मेम्बर्स को गाली दी थी, इस वजह से हम मारने भागे थे। मैम जो तरुण दीवान जो मेरी वीडियो बना रहा था ना, उसके पास मेरी पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे को अच्छे से पता है। अगर मैंने एक फैमिली मेम्बर को भी गाली दी हो ना, जैसा वो चाहेंगे वैसा कर लूँगा, या किसी एक गली की लेडीज़ को भी गाली दी हो, बल्कि इन लोगों ने, वो वीडियो भी मेरे पास आ गई है, इन लोगों ने खुद मेरे को गाली दी थी और ख़ुद गलत तरीके से बोला था। और जो RWA के कुछ मेंबर हैं ना, अश्वनी और सचिन, इनके बच्चों ने खुद जो सामने जो हिंदू दीदी हैं हमारी, जो लेडीज़ हैं, उनको इतनी गंदी गालियाँ बकीन थी, वो चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है, बट हमें वो दिखाना नहीं
नहीं चाह रहा, वो जब मेन कोर्ट में जब हमारी सुनवाई होगी उस टाइम पे दिखाएंगे कि ये मैटर स्टार्ट हुआ था और किसने क्या करा था। कुछ उम्मीद रह गई है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। बैठे हुए हैं इस चीज़ को कि देखो 1.5 साल से लड़ाई हो रही है ये चीज़ की। ये मैम पुलिस चाहती है ना, सेकंडों में ख़त्म हो सकता था ये मैटर, इतने आगे तक लड़ाई नहीं पहुंचती। पुलिस चाहती हर चीज़ हो सकता था, बट मैम हम भी मैम कोर्ट इसलिए गए जब पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ, जब पुलिस ने हमारी कोई बात तरीके से मतलब नहीं मानी। कि मैम लास्ट ऑप्शन अब ये दिख रहा था कि पहले पुलिस हमें, ऐसा नहीं कि पुलिस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ईद के टाइम पे, हनुमान जयंती थी उस टाइम पे मैम ऐसा नहीं था, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से यहाँ लगा हुआ था, फोर्स भी लगा रखी थी। बट मैम मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब मेरे पे हमला हुआ उसके बाद से जब पुलिस में जब हमने इस चीज़ के लेके कंप्लेंट की तो पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप कोई पॉलिटिकल प्रेशर है मैम? हो सकता है जो इस तरीके का पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही। अब पुलिस से ये लोग जाके कहते हैं कि हमने अब्दुल बारी को इसलिए मारने भागे, अब्दुल बारी ने गाली दी। मैं पुलिस प्रशासन से और इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो दिखा दो, अगर मैंने गाली दी हो। वो नहीं दिखा सकते तो मेरे पास तीनों साइड की वीडियोज़ हैं, फ्रंट, बैक और लेफ़्ट की, तीनों साइड की CCTV कैमरे की फुटेज है, और कुछ जो वीडियोज़ बन रही थी वहाँ पर जब ये लड़ाई चल रही थी वहाँ की भी वीडियोज़ मेरे पास आ चुकी हैं। तो मैं दिखा दूँगा, रियलिटी मैं दिखा दूंगा कि कौन मेरे पास आया, कौन मेरे को मारने भागा, किसने मेरे को क्या बोला, और वो लड़ाई स्टार्टिंग क्या हुई थी, ये लोग क्यों गली के अंदर इतने सारे लोग खड़े थे ग्रुप्स बना के, वहाँ क्या चल रहा था, वो सब मैं दिखा सकता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। पड़ोसियों की लड़ाई हो कुछ भी हो, फिर एंगल ढूंढा जाता। मैम ये स्टार्टिंग की लड़ाई दो पड़ोसियों की थी, ये कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं था। ये लड़ाई जो भी थी ना, जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक की, ये सिर्फ पड़ोसियों की ही लड़ाई थी, RWA से लड़ाई थी, और ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आज भी यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की कुछ भी लड़ाई नहीं है इस चीज़ को लेके, ये सिर्फ एक एंगल दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें ट्रेंड में आज की डेट में कि हिंदू मुसलमान होगा तो ये सब ट्रेंडिंग में आ जाएगा, और इस चीज़ के लिए फिर आपको पता है सपोर्टर्स बैठे हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते ही ना आज की डेट में आपको पता है कि किस तरीके से मीम्स बनने लगती हैं, किस तरीके से मीडिया वगैरह सब कुछ आपको पता ही है। देखिए इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लग रहा है, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि मैं कहूँगी बतौर निष्पक्ष पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको दोनों पक्षों से रूबरू करवाया जाए। तो अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी बात दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। अब वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर। ये लोग जो भी हमें वीडियोज़ देंगे वो हम आपको एज इट इज़ स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप वीडियोज़ के साथ साथ देखिएगा कि जो भी बातें कही जा रही हैं और जो भी इन्होंने कहा उसके साथ जो भी वीडियोज़ ये हमें देंगे वो साथ में ही आपको दिखाई देगी। अब आप खुद फैसला करिएगा कौन सही है कौन गलत, क्योंकि मेरा काम है खबर को आप तक दिखाना, बाकी चीज़ें आप खुद देखें। यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर एक ही देश में रहने वाले 2 से 3 नागरिकों के बीच में ये चीज़ें आ जाए कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर इस तरीके की चीज़ें लोगों के मन में आने लग जाएं तो आप अंदाज़ा लगाइए उस देश की दिशा कहाँ पर जा रही है। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस पूरी खबर में मेरी और मेरे चैनल की किसी भी तरीके की पर्सनल राय मौजूद नहीं है। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।